अब यहाँ से आगे जाते हुए, बिकॉज दिस ईयर द वे इट्स टर्निंग अराउंड, काफ़ी कुछ है अभी भी देखने के लिए. आई मीन इंडियन इलेक्शंस हुए हैं, यूएस इलेक्शंस हैं, फेड रेट कट्स है, जियोपॉलिटिक्स इज फार फ्रॉम ओवर इन सेंस ऑफ इम्पैक्टिंग मेनी प्राइसेस एंड एसेट क्लासेस. अब यहाँ से अगर हम इक्विटीज़ एंड कमोडिटीज़ एंड डी डॉलराइजेशन का जो फुल यहाँ पर थीम है, अगर वो सब देखें तो आपको क्या लगता है ये साल किस तरफ जा रहा है? दो तीन चीज़ें मेरे हिसाब से कि आई थिंक द डॉलर स्ट्रेंथ विल बी लिमिटेड, बिकॉज जितना भी आप चाहो, ठीक है 5 रेट कट्स नहीं है, भले ही एक हो, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है कि द पीकिंग आउट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इज देयर. और क्योंकि इलेक्शंस अपने सर पे हैं, तो इलेक्शंस का थीम विल कीप इंटरेस्ट रेट्स टू माय माइंड पेग्ड at these levels. It has to come down. Maybe it takes time to come down. That's one. Number two, if you take that theme and the dollar strength is limited, then commodities will rally. And individual commodities will do far better. So, अगर excess of gold है, तो somebody may diversify to silver. And I think you'll see far greater move because the silver is a shallower market than gold. Then you come to individual commodities. I think it's a function of the entire manufacturing theme. क्योंकि manufacturing sector has been weak in most parts of the world. These have not rallied. बट अगर चाइना में थोड़ा स्ट्रेंथ आए, इंडिया में तो है ही, आई थिंक द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स थिंग्स लाइक सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम विल टेक ऑफ. एंड स्पेशली क्लीन एनर्जी की अगर तरफ बात करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड. सो कॉपर, एल्यूमिनियम आई थिंक विल बी for being relevant to this program. It will be there. Along with equity markets in different parts of the world, we are optically higher valued, but with this new numbers etc that have come out and with these elections, I think we'll remain अंग्रेज में क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकली ओवर वैल्यूड फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम. सो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 5-10 years इंडियन मार्केट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पी मल्टीपल्स देख लो, ईवी EBITDA मल्टीपल्स देख लो, एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट देख लो, जो भी आई थिंक वी विल रिमेन एक्सपेंसिव. बट इट्स लाइक सेइंग कि गुची की दुकान में जाओ तो यू विल नॉट गेट लिंकिंग रोड हैंडबैग्स. इट्स दैट काइंड ऑफ दिस थिंग.